दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव हुए और इसके परिणाम भी सामने आए। परिणाम को देखने के बाद ऐसा लगा कि जो ये जितने एग्जिट पोल हैं, एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे एग्जिट पोल अचानक से बदले बदले से नजर आए। सत्ता में आने की ख्वाहिश किसकी थी, कौन आया, क्या कुछ फैक्टर काम किया, सबसे बड़ी बात ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चुनाव में खेल कर गया। सबसे जो दूसरी बड़ी बात यह है कि युवाओं पर भरोसा इस बार जितना एनडीए ने जताया उतना ही महागठबंधन ने जताया। तो इसमें देखें तो 18वीं बिहार विधानसभा के जो चुनाव हुए, इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, रिकॉर्ड स्तर की वोटिंग हुई। और रिकॉर्ड में देखें तो पिछले चुनाव से 9.6% की वोटिंग हुई थी और ज़्यादा 9.6% ज़्यादा की वोटिंग हुई। एनडीए सरकार की ओर से जो पहल और महागठबंधन के वादे के कारण आप कह सकते हैं कि वोटिंग में जो वोट परसेंटेज है उसमें बम्पर बढ़ोतरी देखी गई। असर भी हुआ, चुनाव के परिणाम बदले और इस परिणाम के बाद देखें तो कई दिग्गजों के लिए ये आखिरी चुनाव रहा, तो कई युवाओं के लिए ये पहला चुनाव। युवा अपनी ताकत से मैदान में उतरे और कई दल का समर्थन किए, तो कई नए फेस भी इसमें नज़र आए। लेकिन ऐसे में जो कुछ 5 फैक्टर हैं, जिस फैक्टर को जो रिकॉर्ड मतदान के जो फैक्टर हुए कि क्यों आए इतने लोग, तो इसमें से देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बड़े फैक्टर में एक जनसुराज की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसको भी समझना ज़रूरी है। उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही जनसुराज सीट के मामले में पिछड़ गई, लेकिन जनसुराज ने बिहार विधानसभा को लेकर एक बैकग्राउंड तैयार किया। बैकग्राउंड में क्या, तो पलायन रोकने की बैकग्राउंड। दूसरी बैकग्राउंड में बेहतर शिक्षा के बैकग्राउंड, बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने दिखाए। ये भी बोला कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाएंगे और इसी को लेकर पार्टी बार बार अपना पक्ष लोगों के बीच में रखते हुए नज़र भी आई। इसके बाद अगर देखेंगे तो दूसरी तरफ से ये आया कि लोगों के बीच में जनसुराज के मुद्दे हैं वो लोकप्रिय हुए। इससे नया नैरेटिव भी सेट हुआ है और इसके कई कारण, इसी के वजह से कई अन्य दल भी आक्रामक रणनीति तैयार कर लिए और इसी वजह से रोजगार की बात आई, इसी वजह से नौकरी की बात आई और ऐसे कई सारे मुद्दे हुए जिसकी चर्चा हुई और इसका असर वोटिंग पर भी देखने को मिला। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो विपक्ष ने भी सपने दिखाए। विपक्ष ने जो सपने दिखाए उसमें सरकारी घोषणा की, राज्य में कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया। महागठबंधन ने ये कहा कि आम जनता के लिए हर घर सरकारी नौकरी की बात हुई, तो महिलाओं के खाते में 30,000 रुपये एक मुश्त भेजे जाने की भी बात हुई। तो वहीं पर एनडीए की तरफ से जो 10,000 रुपये भेजे गए जीविका के तहत, इसका भी एक असर देखने को मिला और इस चुनाव में असर पड़ा। दूसरी तरफ एनडीए ने एक और चीज़ की, वो चीज़ ये कि 125 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया नीतीश ने और इसका भी असर वोटिंग पर दिखा। महिलाओं को रोजगार योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये दिए राज्य सरकार ने और ये भुगतान किया गया, जिससे 1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इससे तुरंत के तुरंत लाभ भी मिले और इससे महिलाओं में पॉजिटिविटी आई और खुलकर वो बाहर निकली और वोटिंग में हिस्सेदारी भी की। ध्रुवीकरण की अगर बात करें तो दोनों ने, जैसे एनडीए और इंडिया, दोनों ने ये ध्रुवीकरण को सजाया और ध्रुवों को 2 हिस्सों में बांट दिया। खास करके जैसे जनसुराज है, एआईएमआईएम है, इन दोनों को 2 ध्रुव में बांट दिया। इसके अलावा पारी और बारी की बात आई तो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर रामविलास पासवान हो, इन सब की पारी और इन सब से जुड़े हुए नेता, ये जो चुनाव है उसमें ऐसा लगा जैसे इन सब की पार्टियों से जो जुड़े हुए नई पीढ़ी है उसमें नीतीश कुमार को अगर छोड़ दे तो लालू प्रसाद के लाल हैं, रामविलास के लाल हैं,
इन सब ने ऐसा लड़ा जान जी छोड़ के कि अगर इस बार हार गए तो फिर से सत्ता 5 साल के लिए हमारे हाथ से चली जाएगी। तो दोनों की तरफ से कोशिश की गई। दूसरी तरफ से ये देखिए कि बिहार चुनाव में लालू फैक्टर को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लालू फैक्टर की अगर बात करेंगे तो इसमें नतीजा पर जातीय समीकरण की भी बात होगी ही होगी, और जातीय समीकरण की बात होगी तो इसमें महिलाओं की तरफ, एनडीए की तरफ महिलाओं का झुकाव भी होगा। तो उसी तरफ से जो यादव और मुस्लिम वोटर्स हैं उनके महागठबंधन की तरफ भी झुकाव को हम नकार नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ से जो चारा घोटाला के दोषी रहे हैं खुद ही लालू प्रसाद यादव, उन्होंने आरजेडी के जरिए ही बिहार के राजनीति में काफ़ी प्रभाव भी डाला और इसका असर भी देखने को मिला। जैसे मुस्लिम वोट बैंक लालू में जातीय समीकरण को लेकर आए। इसके अलावा ईबीसी वर्ग में भी वोटिंग के स्तंभ को, संविधान पर हमला की बात हुई कि संविधान सुरक्षित है या नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो इस बार का चुनाव है उसका परिणाम सामने आया, और इसी परिणाम की वजह से आप ऐसा कह सकते हैं कि जितने फैक्टर थे वो इस बार बनते, बिगड़ते, पलटते देखे गए। और यही वजह है कि सत्ता में जिनको आना था वो सत्ता में आए, जिनको बेदखल होना था जनता ने उन्हें बाहर उखाड़ कर फेंक दिया है। अब 5 साल के लिए जनता की तरफ से विपक्ष और एक पक्ष की भूमिका में बिहार की सरकार चलेगी। ये जो जानकारी थी, ये जानकारी हमने जो परिणाम आए हैं उस परिणाम के अनुसार से एनालिसिस करके बताया है कि कौन कौन से फैक्टर काम किए हैं। अगर आपके भी चेहरे में हो कि कौन से फैक्टर काम किए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में पॉइंट बाय पॉइंट आप हमें बताइए 4-5 पॉइंट की कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव के परिणाम को बदलने में काम आए हैं, कि बदल दिए गए। तो ये फैक्टर हैं जो ये कारगर साबित हुए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर। गठबंधन में 2 गठबंधन रही, उसमें एनडीए और महागठबंधन। इसके अलावा तीसरे मोर्चे पर जनसुराज रही है, जिसे प्रशांत किशोर की ये पार्टी है। इसके अलावा अन्य में देखें तो एआईएमआईएम भी है, बीएसपी भी है, छोटे दल हैं, निर्दलीय हैं। ये सभी ने एक अपनी अपनी जगह सीट पर अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल ये रिपोर्ट अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जितने लोगों तक हो सके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।